फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज राथा जलिसिस माय नेम। आज हम बात करेंगे सी सेप काउंसलिंग। व्हाट इज इट एग्जैक्टली, राइट। कई बच्चों का डाउट होता है सी सेप क्या है, लाखों की रैंक पर भी क्या यहाँ पर एनआईटी ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेजेस में ब्रांचेस मिलती भी हैं। सारी चीजों को समझेंगे, इन डिटेल समझेंगे कि काउंसलिंग कैसे होती है, क्या बेनिफिट होते हैं इसके और किस रैंक पे मिल सकते हैं आपको कॉलेजेस। चलिए शुरू करते हैं। सी सेप काउंसलिंग को हम स्पेशल राउंड भी बोलते हैं। स्पेशल राउंड क्यों? जितने भी मतलब पॉपुलर कॉलेजेस हैं जैसे कि आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, राइट, जीएफटीआईज, यही है। इनकी काउंसलिंग कौन करता है? राइट, एनटीए करता है, बट यहां पर करीब करीब जोसा काउंसलिंग के थ्रू होता है। किसके थ्रू? जोसा काउंसलिंग। तो जोसा काउंसलिंग, सॉरी बोल रहा हूं, एनटीए करता है। ओके, तो जोसा काउंसलिंग के थ्रू आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज मिलते हैं। अब जोसा काउंसलिंग में क्या रूल होता है कि 6 राउंड तक होता है, 1 से लेके 1 to 6 राउंड। पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 होते हैं। मतलब आपने चॉइस फिलिंग की, राइट। पहले राउंड में आपको कॉलेजेस मिल गए, राइट। फिर कुछ बच्चों ने अगर नहीं लिया तो दूसरे राउंड में मिल गया, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, राइट, छठे तक। 6 राउंड तक आपको सीटें मिल रही होती हैं। पहले राउंड से छठे राउंड तक क्या मिलेंगे? आपको सीटें मिल रही होती हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि आपको 6 राउंड तक सीटें नहीं मिली और या फिर कॉलेजेस की सीटें नहीं भरी, आपको मिली या नहीं मिली उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 6 राउंड तक कॉलेजेस की सीटें नहीं भरी। क्यों नहीं भरेंगी? क्योंकि कई बार बच्चों को अलॉट हो गई, उन्होंने अपने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस ले लिया या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, या बाद में प्लान किया कि भैया अब हम ड्रॉप करना चाहते हैं, या फिर पैसे की तंगी की वजह से कॉलेजेस में फीस जमा नहीं की तो एडमिशन कैंसिल हो गया। तो भाई सब सीटें कुछ ना कुछ तो भरेंगी ना, मतलब बचेंगी ना। अगर 100 सीटें हैं तो हो सकता है कि 5 ही बचें, लेकिन 5 तो बचेंगी। बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे, 100 में से 5-10 तो होंगी। तो ये जो सीटें बच रही होती हैं 6 राउंड के बाद, तो उसके बाद होता है एक स्पेशल राउंड जिसको हम बोलते हैं सी सेप, राइट। क्या बोलते हैं? सी सेप। इसका काम क्या है? इसका काम है बची हुई सीटों पर एडमिशन कराना। बट मेक श्योर दिस, बची हुई सीटें, जैसे अपन जाते हैं ना मंडी संडी, तो हमने यहाँ पर या फिर हम एक मार्केट से फल वगैरह लेते हैं, तो सुबह का एक भाव अलग होगा, शाम का एक अलग होगा, क्योंकि तमाम चीज़ें छट चुकी होती हैं, सब होता है। तो मेक श्योर दिस थिंग कि यहाँ पर आपको नो डाउट कम रैंक में मिल जाता है, बट रीज़न ये भी है कि आपको कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिलती, और अच्छी ब्रांच मिलती भी है तो वो एक कॉलेजेस में बची है कि ओबीसी फीमेल को ही मिलेगी या ओबीसी मेल। तो इसमें आपको उड़ के लगने के चांसेस होते हैं। उड़ के लगने का क्यों बोल रहा हूं मैं? सीधी सी बात है कि यहां पर बाय लक जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जो एक्सपेक्ट किया नहीं होता, कि हमने यहां पर सोचा है अच्छा 40,000 की रैंक में क्लोज हो गया था, बट आपको 1 लाख की रैंक पर भी मिल सकता है। जो चीज 40,000 की रैंक पे मिल रही थी वो यहां पर 1 लाख की रैंक पे भी मिल सकती। तो इस चीज को समझना जरूरी है। सीटें कौन कौन सी खाली हैं ये समझना जरूरी है, और इसके बाद अप्लाई करना भी जरूरी है। तो सी सेप काउंसलिंग सारी चीजें समझ गए। अच्छा, एक रिव्यू भी हम करते हैं, राइट। जानते हैं कि भैया पिछले साल, उससे पिछले साल किस रैंक पर कौन सी ब्रांच मिली। चलो फटाफट देख लेते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें बिलासपुर की, राइट, या बिट्स मिश्रा की, राइट, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो यहां पर एआई जैसी ब्रांच 1 लाख में गई थी एससी कैटेगरी की। जब बिरला जीएफटीआईज में भी बहुत अच्छा है। अटल बिहारी वाजपेयी या ट्रिपल आईटी कोटा जो राजस्थान का है, यहां पर एआई ब्रांच आप क्लियरली देख सकते हो 1 लाख में गई थी एससी कैटेगरी में। तो अलग अलग है ये, मतलब होम स्टेट, ऑल इंडिया कोटा और एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, तो ये आप देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी गई थी, कई बच्चों को मिली हुई है, ओबीसी एनसीएल में भी मिली हुई है। बट मेक श्योर 1-1 लाख की रैंक, 2-2 लाख की रैंक में आपके पास कोई ना कोई कैटेगरी होना जरूरी है। गुमराह मत होना कि अगर आप सोच रहे हो 2 लाख में, 3 लाख में मिल जाएगा, नहीं, आपके पास कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, हाँ, तो सीटें बचती हैं, आपको अप्लाई करना चाहिए। बट इसको एक ऑप्शनल के तौर पर देखना है, हमें इसको ऑप्शनल बना के चलना है। दूसरी काउंसलिंग भी
हमें पार्टिसिपेट करना है और इस काउंसलिंग में सिर्फ हम एक ऑप्शन के तौर पर भर रहे होंगे। मेक श्योर दिस थिंग, राइट। तो सारी चीजें आपको ये क्लियर हो गई हैं। ओपन कैटेगरी में राइट कुछ GFTIs आपको मिल जाते हैं कि 1.5 लाख की रैंक में अगर हम जाएं कि भैया 1.5 लाख से ऊपर भी मिलते हैं, हाँ भाई सब मिलते हैं, राइट। फिर आप चले आइए, जैसे पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज GFTIs है, आपको मिल गया। सो यहाँ पर एक नज़र आप डाल सकते हो, राइट। क्लियरली आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अगर हम 1.5 लाख की इससे प्लस की रैंक में बोले तो हाँ 1.5 लाख की प्लस असम यूनिवर्सिटी मिली है, राइट। यहाँ पर ऑल इंडिया और होम स्टेट, ये जरूर याद रखिएगा, अदर स्टेट और ऑल इंडिया, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों के लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म में जाओ, जाके भरो, और कुछ पूछना है तो पूछो हक से। प्रेडिक्टर वगैरह सारे लॉन्च हमने कर रखे हैं, कुछ नहीं करना, गूगल पे studentkhapri.com, और आप अपनी रैंक डालो, फ्री है ये प्रेडिक्टर जो सका, रैंक डालो और जाके देखो भैया कौन सा मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है, कौन सा मिलेगा, और शेयर करो, बताओ तमाम कलीग दोस्तों को। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.